दी, कोई परिचय बता सबके बारे में। संसद जी वो तो है, हाँ वो तो क्या साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक। माननीय केंद्रीय मंत्री साध्वी पीठाधीश्वर में कहा के आइए हम सबके बीच में केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति जी आई है, जो मोदी जी की सरकार में दूसरी बार केंद्रीय मंत्री है। आज हम सबके लक्ष्मी नारायण यज्ञ में श्री जीएस स्वामी जी के सानिध्य में आयोजित इस धर्म सम्मेलन में उपस्थित हुई है। मैं जग समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने इस जग समिति के अध्यक्ष माननीय नीरज शेखर जी, सांसद राज्यसभा पुत्र माननीय चंद्रशेखर जी, माल्यार्पण करके आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हम सबके बीच में हम सबके मार्गदर्शक, जिनके सानिध्य में हम सब काम करते हैं, ऐसे हम सबके प्रांत प्रचारक गोरखपुर क्षेत्र के आदरणीय सुभाष जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस जग में आकर के हम सबको ऊर्जा देने का काम किए। मैं नीरज जी से कहूंगा कि आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और बस्ती से 2 बार से सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी को भी स्वागत करें और अभिनंदन करें। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र, हम लोग के कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश के चेयरमैन यहाँ पर जितेंद्र बहादुर सिंह जी भी आए हैं। मैं चाहूंगा कि नीरज जी आपको भी स्वागत और अभिनंदन करें। और हम सबके बीच में अयोध्या के बीकापुर से विधायक पूर्व सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के पुत्र डॉक्टर अमित सिंह जी आए हुए हैं। इनको भी मैं चाहूंगा कि नीरज जी माल्यार्पण करके स्वागत करें। और नारायण, तो चलिए इसी कड़ी में मैं इसी कड़ी में चाहूंगा, अरे जिनके सत संकल्प और जिनों की अपने आप में अथक प्रयास से यह आयोजन हो रहा है, जो हमारे माननीय मंत्री जी और विधायक बलिया के परिवहन मंत्री, जो अपने ओजस्वी वाणियों के द्वारा ही परिचय जाना जाता है, जिनका श्री दया शंकर सिंह जी, जो इसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, इनको भी एक माला कमलेश जी लगाएं। और ठीक जिनके पिताजी द्वारा पूरे देश में जिनको जाना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी के पुत्र श्री नीरज शेखर जी, वर्तमान में पहले सांसद और वर्तमान राज्यसभा सांसद जो हैं श्री नीरज शेखर जी महाराज को भी आप माला लगाइए। चलिए अब इसी कड़ी में अब हमारे परमार यादव जी हैं, उनको भी अपना माला लाइए। परमार यादव जी को अपने आप सब लोग पैसे रहिए, मैं बात कहेंगे सब लगा दीजिए और कोई नहीं बचा है। ठीक, चलिए हमारे जिनकी पूरे सालों भर हमारा अखबार में कार्य चलता रहता है, हमारे अखिलेश बाबा को भी लगा दीजिए, जो हमेशा मीडिया में इनके द्वारा काम लगा दीजिए। अखिलेश बाबा को सालों भर जो अपने आप में बना दिया, लगा दीजिए तुम्हारा। हाँ चलिए, और सबको लाइए बच्चे लेकर के। और भी जो हमारे मंत्री जी के सांसद महोदय जो गण है, सबको अपना माला बनाइए। और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में जो हमारे साध्वी निरंजना ज्योति जी, जो अपने आप में
माननीय केंद्रीय मंत्री भी हो और पीठाधीश्वर भी है, तो मैं चाहूंगा कि इस अपने आप में दीपक प्रज्वलित करके हम लोग सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। तो आकर के आप और सब एक लोग और दीपक ज्वलित कर दे, उसके बाद अपने आप में कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं। बस इतने तो हो जाए, थोड़ा बस एक खड़ा करा चाहिए, बस लाइन लाइए। नारायण ठीक सब लोग परिचित होंगे, इनके द्वारा केंद्रीय मंत्री भी हैं और पीठाधीश्वर महंत भी अपने आप में हैं, तो अपने आप इनके द्वारा दीपक ज्वलित करके बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। यतिराज फणिराज अवतार प्रबल पाखंडतम हर भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। जयति सकल विद्या वाहिनी जन शैलो जनिपद परिवृत्ति श्रांत निश्रांत साखी निखिल किमति माया सर्वरी बाल सूर्यो निगम जल धिवेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्र। श्री भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी स्मृति महोत्सव के पावन अवसर पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी और पीठाधीश्वर भी हैं, इनके द्वारा दीपक प्रज्वलित किया गया। ठीक हमारे सांसद महोदय, कहाँ सांसद बस्ती के हरीश त्रिवेदी जी अपने आप में हैं, त्रिवेदी हाँ कहिए, हरीश त्रिवेदी जी जो अपने आप बस्तीपुर से सांसद हैं, ये भी आपने कहे हैं। ठीक हमारे परिवहन मंत्री जो है अभी एक दीप जलाएंगे और हमारे सांसद महोदय श्री नीरज शेखर जी महाराज भी अपने आप एक दीप जलाए। आइए अयोध्या के हमारे विधायक जी अभी जलाइए, अनिल तिवारी अभी जलाइए और इस कार्यक्रम को हम लोग जल्द में करें। बस आपको बाजी देंगे। अयोध्या के विधायक जी अपने आप में जल्दी प्रज्वलित करें और परिवहन मंत्री जी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये भी अपने आप में करें। टेली को ऊपर में डाल दें। हाँ चलिए आइए, मेरे शेखर जी महाराज अभी आइए। चलिए अब दीपक प्रज्वलित हो जाता है, उसके बाद मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और कथा क्या कथा तो हो ही रही है, बस 1 मिनट 2 मिनट बच्चे होइएगा आप देख करके और इस कार्यक्रम को अपने आप आगे तो बढ़ाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जिनके द्वारा राम कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथा के रूप में जाने जाने वाले अनंत श्री घोषित श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज द्वारा मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट में श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के मानव जीवन और राष्ट्र में क्या योगदान है इस पर आप 2 शब्दों को बोलेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज जो वृंदावन से चल कर आए, कभी कथा होगा, ये भी 2 मिनट में सुनाएंगे। आगे कथा में निवेदन करूंगा और आगे कैसे होगी इस तरह से देखिए भाई। आप नीचे बाबू नीचे देखिएगा, नीचे मारा छोड़ अरे सोलह को उठाइए। नारायण नारायण सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले ही बोलते क्या करने जा रहा है। चलिए 1 मिनट में हमारे जो साथी निरंजना ज्योति जी हैं भाई, तो यही जाना है तो सबसे पहले 2 मिनट बोलना है, जैसे नहीं बोलना। बोले यज्ञ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, रामानुजाचार्य भगवान की, शंकराचार्य भगवान की, वल्लभाचार्य भगवान की, मंच पर उपस्थित विद्वत वरण पूज्य जय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित भारत के विद्वत वरण पूज्य आचार्य चरण, यहाँ उपस्थित बंधु भाइयों, आज का जो धर्म संसद का कार्यक्रम हो रहा है
ये संतों के द्वारा आप सबको दिशा देंगे। और ये बात सही है, इस मंच में जो गुलदस्ता दिखाई पड़ रहा है विभिन्न उपासना पद्धति के संत हैं। मैं संतों को प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की, मैं एक दिन ठाकुर जी को श्रवण कर रही थी। ठाकुर जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग हमारे हिंदू धर्म परंपरा को तोड़ने का कुचक्र रखते हैं, बौद्ध धर्म अलग है, धर्म कह करके जो संबोधन करते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आचार्य, ये धर्म नहीं है। आपने जो बात कही है बिल्कुल सत्यार्थ मैं जिस प्रकार से सिद्ध करना चाहूँ कर सकती हूँ। यह सत्य बात है। हमारे देश को जब गुलामी के काल में समाज में जो विभाजन हुआ उसका परिणाम हुआ कि हमारे समाज को जातियों में बांट करके रख दिया, वरना हम एक हैं, एक ही रहेंगे। भगवान शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में कहा है, रुचि नाम वैचित्र्या दज कुटिल नाना पतिलुसाम प्रणाम एको गमनस तुमसी पैसाम मरणयो। जिस प्रकार से नदियां टेढ़ी मेढ़ी बैठी है, सबका लक्ष्य सागर है, सब सागर को प्राप्त करती हैं। ऐसे ही हमारी उपासना पद्धतियां अलग हो सकती है, उपासना पद्धतियां भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी उपासना पद्धतियों का लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उस अतः सागर को प्राप्त करना, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इतना ही निवेदन करती हुई हमारी दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मैं तो हमेशा कहा करती हूँ, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आवश्यकता है अपना नजरिया बदलने की, आवश्यकता है अपना दृष्टिकोण बदलने की। बस इतना ही निवेदन करती हुई मुझे संतों के चरणों में प्रणाम करती हुई मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, हर समय खुशहाल रहना। कोई हमसे सीख ले, इन संतों से सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। दुख में दुखी, सुख में सुखी रहना सभी नर जानते, लेकिन हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। मेरे प्यारे बंधुओं, आज जिस तरह से भारतीय संस्कृति को विदेशी षड्यंत्रों के माध्यम से का कुचक्र रचा जा रहा है, मैं चाहती हूँ इस धर्म संसद से एक संदेश आ जाए। हमारी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, उस उपासना पद्धति एक हो सकती है, लेकिन हम देश के लिए एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश की संस्कृति को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जब तक ये संत परंपरा जीवित है तब तक हमारी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मैं पूज्य महर्षि को प्रणाम करती हूँ, पूज्य आचार्यों को प्रणाम करती हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करती हूँ। और सौभाग्यशाली है इस युग में जो मोदी जैसा एक संत मिला हुआ है, जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी विरासत को बताने के लिए, चाहे राम जन्मभूमि हो, इस मंच पर बैठे हुए सारे संतों ने प्रयत्न किया, लेकिन वो साकार कब हुआ? आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी आप सबकी बहुत बड़ी, जितनी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है उतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी कपड़े की है, इस संत समाज की जिम्मेदारी है अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की जय। एक बार मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, भृगु महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की। महाराज जी स्वामी जी की तरफ से अपने केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी को ये आशीर्वाद स्वरूप और विदाई के लिए माननीय महाराज जी के वो आदेश है। हम लोग